बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 23 नवंबर 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मिक्स्ड, डीआईएस तो कुछ करके ही नहीं गए, एफआईज गए हैं मिक्स्ड और प्रोज भी गए हैं मिक्स्ड। तो आज बड़ा मिक्स टाइप का डेटा आ रहा है। चलिए देखते हैं नेट पोजीशन क्या बता रही है। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो देखिए ये आज की जो पोजीशंस हुई हैं ये पोजीशन बनी है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि रिटेलर्स ने थोड़े लॉन्ग घटाए हैं। 47,000 उनके लॉन्ग बचे हैं। डीआईएस का वही 73,000 लॉट्स जो है उनके अभी भी शॉर्ट में है। एफआईज के थोड़ी सी बाइंग हुई है, 62,000 के ऊपर निकल गए हैं अब उनके लॉन्ग्स। और प्रोज को देखें तो प्रोज के 36,000 लॉट्स शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, ये उनका आज का डेटा है। कॉल के अंदर क्या हुआ, रिटेलर की जो कॉल राइटिंग थी सर्टेनली गैप अप की वजह से थोड़ा सा लॉस हुआ होगा, बट उन्होंने ज़्यादा कवर नहीं करी है। अभी भी कॉल राइटिंग उनकी मैक्सिमम है। सो सिंगल लार्जेस्ट कॉल राइटर इस समय अभी भी वही है। तो उनकी कॉल राइटिंग अब बची है 33,000 की बाइंग के बाद 1,90,000 लॉट्स। एफ आईज फिर से बाय करके गए हैं कॉल्स, 2,93,000 के करीब उनके अब लॉन्ग्स हो गए। तो लॉन्ग साइड में वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे बढ़िया जोन में आ रहे हैं। और प्रोज की देखें तो वो कॉल राइटिंग करके गए 1,04,000 के करीब वो उनकी अभी कॉल राइटिंग हो चुकी है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहा है आज और इसको डिकोड भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो इंडेक्स पुट के अंदर आप देख सकते हो कि 66,000 की पुट राइटिंग नेकेड रिटेलर्स ने फिर से कर दी है। 1,58,000 के करीब अब उनकी पुट राइटिंग पहुंच चुकी है। एफ आईज 81,000 पुट भी बाय करके गए हैं, यानी ना सिर्फ इन्होंने कॉल बाय करी है बल्कि पुट भी बाय कर ली है। और ये जो रेस लग रही थी इनकी कॉल एक्यूमुलेशन और पुट एक्यूमुलेशन में, और वो रेस वो पुट में जीत गए और डेंजर मार्क के ऊपर निकल गए हैं 3,02,000। तो ये एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा रेयरली ऐसा देखा है, वो भी स्पेशली एक्सपायरी के जस्ट एक दिन पहले इनके पास दोनों पोजीशन है लगभग बराबर की क्वांटिटी में। अब डिकोड ये करना है कि कहाँ पे इन्होंने क्या गेम खेला है, तो उसके लिए भी हम चलेंगे ऑप्शन चेन पे। लेकिन पहले डेटा थोड़ा सा और देख लेते हैं। प्रोज थोड़ी सी और पुट राइटिंग करके गए हैं, 1,76,000 के करीब उनकी नेट बेसिस पे पुट राइटिंग है। स्टॉक ऑप्शन के अंदर दोनों ही जगह पे बियरिश ट्रेड लेके गए रिटेलर्स, माफ़ कीजिएगा, स्टॉक ऑप्शन नीचे है, हाँ दोनों ही जगह पे बियरिश ट्रेड लेके गए रिटेलर। स्मार्ट मनी ने किया उसका अपोजिट। लेकिन स्टॉक फ्यूचर के अंदर फिर से शॉर्ट क्लोज होते हुए दिखाई दिए एफ के, और अब वो उनके लॉन्ग्स जो है ओवरऑल नेट बेसिस पे पहुंच चुके हैं 1,47,000। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। और कैश मार्केट के डेटा ने वापस से यही दिखाया है कि एफ थोड़ी सी फिर सेलिंग करके गए 790 करोड़, यानी डीआईएस ने 400 करोड़ का बाय किया। और जो बैलेंस बाइंग है अराउंड 300 समथिंग करोड़ की, 370 करोड़ के आसपास की, वो करी है रिटेलर्स और प्रोज ने। अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन की तरफ और निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। 267 पे हुआ बाजार क्लोज। सो 267 के बाद अब बाजार को देखते हैं कि देखिए इन द मनी कॉल्स भी हमारी अनवाइंड होती हुई दिख रही है। लास्ट में एक अच्छा खासा शेकआउट भी देखने को हमें मिला। तो दोस्तों बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कॉल राइटिंग क्योंकि हमने साफ साफ देखी है और कॉल राइटिंग कुछ यहाँ पे भी दिख रही है। तो इस कॉल राइटिंग को देखने से पहले हम साथ में एक बार पुट राइटिंग भी देख लेते हैं कि क्या पुट राइटिंग हुई है। तो यहाँ पे हमें पुट राइटिंग नहीं दिख रही, यहाँ पे हमें कॉल राइटिंग दिख रही है क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ मैक्सिमम है। यानी जो स्मार्ट मनी की कॉल राइटिंग है मोस्ट लाइकली ये पॉसिबल है वो 18,300 की कॉल को बेच के गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब ये लेवल निकलेगा, इसके ऊपर निकलेगा, तो हम लोग सेफ हैं और प्राइस एक्शन भी ऊपर का देगा तो ही हमें बाइंग करनी चाहिए लॉन्ग साइड के ट्रेड में। यहाँ पे बल्कि शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है वो ज़्यादा बढ़िया मिल सकता है हमें, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है कि एटलीस्ट अब जैसे मार्केट क्लोज हुआ है एट अ लेवल ऑफ 267, और एज्यूमिंग कि 267 के आसपास ही बाजार खुलता है तो हमें एटलीस्ट 250 के नीचे जाने का बाजार का वेट करना चाहिए। प्राइस एक्शन नीचे का मिले तो हम शॉर्ट का ट्रेड कर सकते हैं। 18,200 पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 18,200 पे अच्छी खासी सपोर्ट है, फिर 50-50 पॉइंट के टारगेट रहेंगे क्योंकि जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा प्ले करती है ऑन एक्सपायरी डेज। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18,300 पे इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है हमें, तो ये भी एक थोड़ा सा रिस्की प्ले बनता हुआ दिख रहा है।
तो उसके अलावा ज़्यादा कुछ खास हमारे को नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं कि और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे इन द मनी कॉल्स दिख रही है, लेकिन यहाँ पे राइटिंग उससे ज़्यादा 300 पे है, यानी 300 पे बड़े कंफर्टेबल दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये लोग इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी बाय करके गए ऐसा लग रहा है, और काफ़ी ठीक ठाक जगह पे बाय करके गए हैं। और देख लेते हैं हम लोग मंथली में। सो मंथली ऑप्शन चेन पर ये जो नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन है वो देख रहे हैं हम। 17,700 पे कुछ ठीक ठाक क्वांटिटी है। उसके बाद आगे कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन देखिए पुट साइड पे बार बार हमारे को यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। सो निफ्टी थोड़ा सा जो है वो एक ऐसा लग रहा है कि डेटा बहुत बुलिश नहीं है, लेकिन अभी हम बाकी ऑप्शन चेन्स को भी चेक कर लेते हैं और फिर एक फाइनल व्यू फॉर्म करेंगे। सो फिर निफ्टी भी देख लेते हैं। 19069 पे हुआ है क्लोज। अगर इसमें वॉल्यूम नहीं हुआ ज़्यादा तो फिर निफ्टी में भी देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन जब निकलेगा 19,100 के ऊपर, तभी 19,200 के टारगेट के लिए हमें इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए। और नीचे भी 19,100 के नीचे निकलेगा तो हम 19,000 के टारगेट के लिए फिर वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो इसका डेटा तो काफ़ी बैलेंस सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है इसके डेटा में तो प्रीमियम मीटिंग के पर्पज से ही पोजीशंस खड़ी की गई हैं। मेन डेटा जो अब देखना है वो बैंक निफ्टी का है, क्योंकि ये कंफर्मेशन देगा कि कौन बुलिश है और कौन बियरिश है। 42729, तो यहाँ पे हम देखते हैं 42729 काफ़ी इन द मनी कॉल्स में बुकिंग होती हुई दिख रही है। यहाँ पे कोई खास कॉल्स कैरी नहीं हुई हैं, तो सर्टेनली यहाँ पे इस लेवल के ऊपर बाजार निकलेगा तो हम लोग ले सकते हैं सर्टेनली यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड विद अ टारगेट ऑफ 43,000। और 43,000 निकल गया, सस्टेन हो गया प्राइस एक्शन ऊपर का, तो और ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ पे भी कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई तो दे रही हैं, तो काफ़ी मिक्स टाइप का डेटा निकला। बड़े क्लियर कट बुलिश जिसे बोल सकते हैं वो डेटा नहीं बनता हुआ नजर आ रहा। हालांकि ये थोड़ा सा एज कम्पेयर्ड अगर हम देखेंगे तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के जो नंबर्स हैं उनको देखिए, और यहाँ पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के नंबर्स हैं उनको देखिए। तो क्लियरली यहाँ इस साइड पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी पुट राइटिंग यहाँ पे ज़्यादा हुई है और वहाँ पे कॉल राइटिंग निफ्टी में ज़्यादा हुई है। कुछ ऐसा सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इन द मनी में पुट्स हैं। तो डेटा के अंदर बड़ी हाइड एंड सीक टाइप की गेम हुई है आज, ऐसा लग रहा है। बड़ा क्लियर कट नहीं, बड़ा छुपा छुपा के खेल के गए हैं। सिनेरियो कुछ इस तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या यूँ कह लीजिए वो क्योंकि प्रीमियम्स कम है तो वो दोनों साइड की भी गेम हो सकता है खेल के चले गए हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि प्रीमियम देखिए बहुत छोटे छोटे उनके थे। तो दूर की कॉल्स में देखिए उन्होंने ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं बनाई है यहाँ पे, और वहाँ पे पोजीशन जो है जो पास की ऑप्शन चेन थी वहाँ पे उन्होंने ठीक ठाक पोजीशन ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड में बनाई है। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। आप प्रीमियम देखिएगा, प्रीमियम कितने आ रहे हैं यहाँ। तो यहाँ अगर किसी ने पास की मान लीजिए ऑप्शन ले भी ली, ये बाय कर ली या ये बाय कर ली, ये बाय कर ली, इनके प्रीमियम ही नहीं है कुछ भी। और एट द सेम टाइम अगर उन्होंने पुट भी साथ में बाय कर ली तो इनके भी कुछ खास प्रीमियम नहीं है। तो यानी अगर कोई बड़ा मूव आ गया तो अगर ये दोनों चीज़ें कॉल या पुट लेकर के दोनों लेकर के गए हैं, अगर बड़ा मूव चाहे इस साइड का आ जाए या इधर का आ जाए, तो वो तब भी प्रॉफिट में ही निकलेंगे नेट बेसिस पे। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं हम अपने फाइनल व्यू को कि क्या निकल के आ रहा है। और जो लोग दिल्ली में होने वाले सेमिनार 2 डेज़ का जो सेमिनार है उसको अटेंड करना चाहते हैं, मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें। इफ़ पॉसिबल कल मैं कुछ वहाँ पे पोस्ट करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहले एफ का डेटा देखते हैं। ओवरऑल लॉन्ग है, यहाँ पे आज भी लॉन्ग लेके गए हैं, कुछ एफ शॉर्ट भी लेके गए हैं, यानी 2 पैरेलल ग्रुप यहाँ पे भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बड़े क्लियरली। कॉल का डेटा देखिए, कॉल में इन्होंने बाइंग करी है, नेट बेसिस पे भी बाइंग करी है, कुछ लोग कॉल राइटिंग भी करके गए हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल अच्छी खासी इनकी बाइंग है। अब आते हैं पुट के डेटा पे।
यहाँ पे भी ठीक ठाक बाइंग करके गए हैं और काफ़ी हमने इन द मनी पुट बाइंग भी देखी है और ओवरऑल पुट्स का नंबर भी काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट टक्कर दे रहा है इस नंबर को। लेकिन एज अ टाई ब्रेकर यहाँ पे भी नेट बेसिस पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। यहाँ पे मेरा कंसर्न मेन यही है, कुछ लॉन्ग बिल्डअप नहीं है। जैसे कल की सिचुएशन थी कि खाली इंट्राडे के लिए जो था, जो कल की सिचुएशन थी उसके अंदर भी ये था कि 70-30 का मैंने व्यू दिया था लॉन्ग साइड का। पहले एक अच्छा खासा बैंक निफ्टी ने स्पाइक दे दिया, उसके बाद वो पूरा दिन साइड पे रहा मार्केट, उसके बाद फिर इंट्राडे डेटा ने प्ले किया गेम। तो आज जो डेटा लग रहा है, आज भी इन्होंने यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में कोई खास पोजीशन नहीं खड़ी करी है, शॉर्ट कवरिंग हुई है उनकी मेनली। प्रोज की पोजीशन यहाँ पे बहुत इंस्ट्रूमेंटल है क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे थोड़े से इनके शॉर्ट्स हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ। कॉल साइड पे इनकी राइटिंग बढ़ गई है। अब देखिए इन्होंने कॉल बाय भी की है और शॉर्ट भी की है, सो ठीक ठाक कॉल राइटिंग है इनकी। और आज क्योंकि कॉल राइटिंग अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छी है ये, और मोस्टली हो सकता है इन्होंने निफ्टी के अंदर कॉल राइटिंग करी हो, जिस तरह का डेटा सेटअप दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में भी हो सकता है करी हो, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी की ज़्यादा है। पुट साइड पे देखें तो पुट साइड पे इन्होंने बराबर बराबर सा ही काम किया, लगभग कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बट नेट बेसिस पे अच्छी खासी क्वांटिटी में पुट बेच के बैठे हुए हैं। तो यानी कॉल भी बेच के बैठे हुए हैं, पुट भी बेच के बैठे हुए हैं। तो एक बात तो तय है, जब भी हम ये देखते हैं कि इनका डेटा दोनों साइड पे कुछ इस तरह का होता है, तो वो मार्केट खुलने के एक इनिशियल मूव जो आ जाता है, उसके बाद फिर से वो चौपी जोन में चली जाती है, प्रीमियम मीटिंग जोन में चली जाती है। तो कल लगता है कुछ वापस से ऐसे ही होने वाला है जैसा पिछले 3 दिन से हो रहा है। पिछले 3 दिन से बाजार एक ही काम कर रहा है, वो पहले एक मूव ले लेता है ऊपर का या नीचे का, उसके बाद जो है वो काफ़ी देर तक साइडवेज सा चला जाता है, फिर सेकंड हाफ में भी या लेट पार्ट ऑफ सेकंड हाफ में 3 दिन से तो ऊपर ही की तरफ निकल रहा है। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये डेटा बिल्डअप हुआ है वो प्रीमियम मीटिंग को जरूर सिग्निफाई कर रहा है कि मार्केट खुले कहीं भी जाए कहीं भी, लेकिन एक बार प्रीमियम मीटिंग का सेशन बहुत अच्छा खासा चलेगा। तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए इस तरह के मिक्स डेटा के अंदर, जो कि पूरी तरीके से इन्होंने जिसे कह सकते हैं खिचड़ी सी पकाई है, इसको हम सिंपल कैसे करें और किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को ब्रेक डाउन करें। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें पहली चीज़, आज एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, यूएस फेड के जो मिनट्स हैं वो आज रिलीज होने वाले हैं, उससे सर्टेनली इम्पैक्ट आएगा डाउ जोन्स पे और एसजीएक्स निफ्टी पे। तो पहला इंडिकेशन तो हमारा वहीं से जो हमें क्लू मिलेगा कि ये लोग क्या पोजीशन बना के गए, वो इसी बात पे कंफर्म हो जाएगा कि बाजार डाउ जोन्स और एसजीएक्स आज क्लोज किस तरीके से होते हैं। तो अगर वो हुए पॉजिटिव क्लोज तो बात बड़ी क्लियर हो जाएगी कि बैंक निफ्टी के अंदर तो ये अच्छी खासी बुलिश पोजीशन लेके गए ही गए हैं। तो हमारी वहाँ पे फिर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मेरी प्रेफरेंस रहेगी, अगर बाजार पॉजिटिव क्लोज होते तो मैं बैंक निफ्टी को प्रेफर करूँगा। हालांकि ओपन में दोनों साइड पे रहूँगा, निफ्टी में भी कई बार क्या करते हैं ये रोक देते हैं एक इंडेक्स को और दूसरी इंडेक्स को चला देते हैं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगी अगर बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन मिला तो ठीक ठाक क्वांटिटी के अंदर मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा। ये ध्यान रहे, खुलना वो ऑब्वियसली ऊपर ही चाहिए, क्योंकि बाजार अगर ठीक ठाक खुल रहे हैं, क्लोजिंग हो रही है हमारे बाज़ारों की, एसजीएक्स निफ्टी की और डाउ जोन्स की, तो हमारे जो मार्केट है वो भी कल गैप अप ही खुलेगा। गैप अप खुलने के बाद वो मुझे प्राइस एक्शन अगर ऊपर का देता है तो मैं बैंक निफ्टी के अंदर जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। अगर हो जाती है मार्केट नेगेटिव तो यही बैंक निफ्टी उतनी तेजी से गिरता हुआ भी दिख सकता है, क्योंकि पोजीशन फिर पूरी तरीके से उलट जाएगी और उस समय ये लोग अपने जो पोजीशंस हैं उसको रोल ऑफ करके फिर अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो इवन इन दैट सिनेरियो मैं दोनों इंडेक्स के चार्ट लगा के रखूँगा और उनको वॉच करना पड़ेगा कि कौन सा चार्ट जो है ज़्यादा वीक दिख रहा है, कौन सा इंडेक्स ज़्यादा वीक दिख रहा है और वहाँ पे प्राइस एक्शन कौन दे रहा है, अकॉर्डिंगली वहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लूँगा। लेकिन उसके लिए सिनेरियो क्या होगा कि डाउ जोन्स और एसजीएक्स आपको आज वीक क्लोजिंग देते हुए दिखने चाहिए, जो कि अराउंड 130 के अराउंड होती है, 130 AM के आसपास। तो वो आप सुबह 9 बजे से पहले जब भी उठेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कल मार्केट किस तरीके से क्लोज हुआ है। और ये सब वॉच जो लोग करते हैं या करना चाहते हैं वो investing.com की ऐप मैं यूज़ करता हूँ, फ्री ऐप है, तो आप भी उस पर देख सकते हो या finance.yahoo पे भी चेक कर सकते हो। और तो मेरी पहले ट्रेड के बाद मैं थोड़ा सा साइडवेज रहने की कोशिश करूँगा, या कोई ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड मुझे क्लियर कट मिला
तो उसको लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि प्रीमियम मीटिंग वापस से दिखाई दे रही है। हालांकि जितनी इन्होंने एक सेटअप सा तैयार किया है कि 3 दिन से हमें दिखा रहे हैं प्रीमियम मीटिंग, और आज डेटा भी दिखा रहे हैं कि कल फिर प्रीमियम मीटिंग होगी, लेकिन कुछ ना कुछ इनका कल गेम होगा दोबारा। इस प्रीमियम मीटिंग के अलावा कुछ ना कुछ अलग सा गेम कल खेलने वाले हैं ये। वो क्या गेम हो सकता है? 3 दिन से रोज बाजार ऊपर जा रहा है, क्या सेकंड हाफ में, तो क्या कल सेकंड हाफ में ये नीचे गिरा देंगे? कुछ भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए सेफ ट्रेडर के लिए मैं सजेशन दूंगा कि बिल्कुल जिस तरीके से ये जंबल अप गेम करके जा रहे हैं, तो आप एक तो कम क्वांटिटी में करिएगा ट्रेड, और स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा। मेरी प्रेफरेंस रहती है मैं सेकंड हाफ में एक्सपायरी के दिन स्पेशली ट्रेड नहीं करता, लेकिन बहुत ही कुछ एक्सेप्शनल आपको ट्रेड लगे तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करिएगा। और वर्ल्ड मार्केट के क्लू लेकर के हमें स्टार्ट करना है, और हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंगली जो लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के शेयर किए उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा व्यू है मार्केट को लेके कल के लिए। एक चॉपी और एक वॉलेटाइल एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखते हैं कल क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, बाय से पहले सॉरी एक वीडियो मैंने आज अपलोड किया है उदय मेहरा जी के साथ, जो प्राइस एक्शन का आप लोग काफ़ी टाइम से बोलते थे, तो उसके लिए वीडियो आज अपलोड किया है। तो उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। टेलीग्राम पे भी उसका लिंक पोस्ट किया है, आप जाके देख भी सकते हैं। वो आपको वीडियो दिख भी जाएगा। इस वीडियो से जस्ट पहले वो वीडियो थोड़ी देर पहले, 4-5 घंटे पहले ही अपलोड किया गया है। तो चलिए दोस्तों, उसको जरूर वॉच कीजिएगा। आपको काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी उसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो चलिए, कल फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।